विनोद एक गरीब किसान का बेटा था जो कि बहुत ही होनहार और ईमानदार लड़का था। बचपन से ही उसे परिवार से अच्छे संस्कार मिले थे। इन्हीं संस्कारों के कारण लोग उसे बहुत मानते थे। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को देखकर वह नौकरी की तलाश में शहर जाने का विचार बनाया और कुछ ही दिनों में नौकरी के लिए वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस में शहर जा रहा था वह बस रास्ते में लोगों को जलपान करने के लिए एक ढाबे पर रुकी। सभी लोग चाय पानी और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी ढाबे से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गए। उन्हें भी उसी शहर में जाना था जिस शहर में विनोद जा रहा था। उन व्यापारी के पास एक छोटा सा बैग था। अपने बैग के साथ वे व्यापारी विनोद के पास वाली सीट पर बैठकर बस में यात्रा करने लगे। बस जब शहर पहुंची तो सभी लोग उतरकर अपने अपने रास्ते जाने लगे और तभी जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग सीट के पास ही भूल गए और बस से उतर गए। जब विनोद बस से उतरने के लिए उठा उसे व्यापारी का बैग दिखा। उसने व्यापारी को आवाज़ लगाई किंतु वह किसी गाड़ी में बैठकर निकल गए। विनोद ने बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। फिर वह उन पैसों को लेने के बजाय उस बैग को व्यापारी को वापस करने का फैसला किया। उसने बैग में देखा तो एक छोटी सी कॉपी दिखाई दी जिसमें उस व्यापारी का नाम व पता लिखा हुआ था। फिर विनोद तुरंत ही व्यापारी का बैग लौटाने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ा। इधर जब वह व्यापारी घर पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि उसका बैग तो उसके पास था ही नहीं। अब तो वह व्यापारी बहुत ही घबरा गया क्योंकि उस बैग में बहुत सारे पैसे थे। उसने बहुत याद करने की कोशिश की कि आखिर वह बैग कहाँ भूला है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब तो चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी। वह यही सब बैठकर सोच ही रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी जो कि उस व्यापारी को जान पहचान की नहीं लग रही थी। फिर उस गाड़ी से विनोद बैग लेकर नीचे उतरा तो विनोद और बैग को देखते ही उस व्यापारी को याद आ गया कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल आया था। विनोद उस व्यापारी के पास गया और उस बैग को देते हुए बोला, सेठ जी यह आपका बैग है जो कि आप बस में भूल गए थे। व्यापारी अपने बैग को वापस पाकर बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने उस बैग से कुछ पैसे निकालकर विनोद को देने लगे और बोले, बेटा मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह पैसों के लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी के चलते नोटों से भरे बैग को वापस करने आए। इसे अपनी ईमानदारी का इनाम समझकर रख लो। लेकिन विनोद ने तुरंत हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी मेरे माता पिता ने जो मुझे सिखाया है आज मैंने वही किया है। व्यापारी विनोद की यह बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, जो माता पिता इतने संस्कारी होंगे वही ऐसे संस्कार अपनी संतान को देंगे। तुम इसे मेरी तरफ से उपहार समझकर ही रख लो। विनोद उस व्यापारी से विनती करने लगा कि सेठ जी अगर आप सचमुच मेरे ईमानदारी से खुश हैं तो मुझे पैसे के बदले कोई काम दीजिए जिससे मैं मेहनत करके ऐसे पैसे कमा सकूं। विनोद की यह बातें सुनकर व्यापारी ने कहा, ठीक है आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का कामकाज देखोगे। और उन्होंने विनोद को अपने यहाँ ही काम पर रख लिया और इस तरह विनोद को अपने ईमानदारी का असली इनाम मिल गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।